जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा किया नामंजूर। कहा, आप संगठन के आदमी हो, संगठन ने आपको चुना है, क्षेत्र में जाकर कांग्रेस को मजबूत करें। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विधानसभा में चल रही राजनीतिक हलचल में उस समय विराम लग गया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नवनियुक्त सिवनी मालवा ब्लॉक के अध्यक्ष राजेंद्र रघुवंशी का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें प्रदेश कार्यालय तलब किया। प्रदेश अध्यक्ष ने राजेंद्र रघुवंशी से कहा कि आपको संगठन के द्वारा चुना गया है, संगठन के द्वारा मनोनीत किया गया है, फिर आपसे इस्तीफा देने के लिए किसने कहा था? आप संगठन का काम करिए और कांग्रेस को अपने क्षेत्र में मजबूत बनाएं। आपकी कई दिनों की मेहनत को देखते हुए संगठन ने आपको इस काबिल समझा था और आपको ही ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है, इसलिए आपका इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, मैंने पारिवारिक कारणों के चलते एवं व्यस्तता के चलते हस्तलिखित इस्तीफा दिया था, लेकिन अब मुझे हाईकमान का आदेश मिला है कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूं, कांग्रेस का काम करूं, क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं। ब्लॉक अध्यक्ष का पद मिलने के बाद मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं है। अगर राजनीति की बात की जाए तो हर पार्टी में थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है, लेकिन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता मेरे संपर्क में हैं, मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और आने वाले चुनाव में सिवनी मालवा विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए संकल्पित है। आगामी चुनाव को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि हमारे जनता हमारे साथ है, हम प्रत्येक बूथ लेवल पर और मंडपम स्तर पर भी सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, उनको जवाबदारी दे रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएगा। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। आपके द्वारा हस्तलिखित इस्तीफा दिया गया था, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या हुई है, क्या चर्चा हुई है आपकी हाईकमान से? नहीं, हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी, उनने मेरे को बुलाया था। दूसरे दिन हमारे जिला अध्यक्ष का फोन आया मेरे पास, बोले आपको प्रदेश अध्यक्ष महोदय बुला रहे हैं। मैं गया हमारे साथियों के साथ, जिला अध्यक्ष महोदय भी मेरे साथ गए। प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बोला मेरे को, बोले आपका इस्तीफा हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने इस्तीफा दिया क्यों? किसने मांगा आपसे? और आपको काम करना है। और अभी मैं जब तक आप लोगों को नहीं बोलूं, जब तक क्षेत्र के अंदर आपको सक्रिय रहना है, संगठन को आपको जो जवाबदारी मिली है उसको आपको निर्वहन करना है, काम करना है। अच्छा, पिछले कई वर्षों से आप लगातार सक्रिय थे और स्वाभाविक है पद के लिए भी आपने अप्रोच किया था, लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको व्यक्तिगत कारणों से ऐसा किया? कोई दबाव था? नहीं, कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर। अगर दबाव होता तो मैं ये आवेदन ही नहीं करता। दबाव अगर होता मेरे ऊपर पार्टी का, सत्ता का, विपक्ष का या किसी नेता का या किसी भी व्यक्ति का मेरे ऊपर अगर कोई दबाव होता तो मैं राजनीति ही नहीं करता, मैं इस पद के लिए आवेदन ही नहीं करता। और आवेदन मैंने बिल्कुल खुले मन से किया था। संगठन ने मुझको जो जवाबदारी दी, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को जो जवाबदारी दी, उसका मैं बखूबी निर्वहन कर रहा था, काम कर रहा था क्षेत्र के अंदर। मैं तो मेरे पारिवारिक कारण के कारण मेरा मन थोड़ा सा ऐसा था हुआ कि मैं जो जवाबदारी मेरे को मिली थी संगठन की, मैं उसको सही तरीके से, सही सुचारू ढंग से नहीं कर पा रहा। हाईकमान से मिलेगा, अब आपका स्टैंड क्या है? मैं काम करूंगा पार्टी के लिए भाई। मेरे ऊपर डबल से विश्वास किया है उनने और मेरे को जवाबदारी दी है, तो मैं काम करूंगा और पूरी क्षमता के साथ काम करूंगा। उनका जो विश्वास मेरे ऊपर जमा है डबल से, पहले भी बहुत विश्वास उन्होंने करके मेरे को पहुंचाया था, फिर डबल से उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है, तो मैं उनका विश्वास खत्म नहीं होने दूंगा। पूरा विश्वास उनका जो मेरे ऊपर है उसको कायम रखूंगा। जितनी मेरी क्षमता है पूरी क्षमता से पार्टी का काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा। सर, राजनीति की हम बात करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, गुटबाजी हमेशा हावी रहती है और आपको भी स्थिति मालूम है। चाहे मैं भाजपा की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि किस प्रकार से आप गुटबाजी को खत्म करेंगे आपकी पार्टी से। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी के अंदर। थोड़ी बहुत गुटबाजी तो हर पार्टी में होती। बीजेपी में, हमारे यहाँ सिवनी मालवा में आप देख रहे हो कितनी बड़ी गुटबाजी है। हर नेता अलग अलग है, विधायक जी अलग है, तो दूसरे लोग अलग हैं, जिला अध्यक्ष महोदय अलग है, वहां भी तो ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता है। बाकी मैं नहीं मानता कि कोई गुटबाजी है भाई। जो भी बड़े नेता हैं सिवनी मालवा के, सबसे मैं मिला हूँ, सबसे मेरी बात होती है, हर आदमी। ऐसा कोई है, मैं मानता नहीं कि गुटबाजी है। अगर मैं बात करूं सर, 1.5 साल बचे हुए हैं चुनाव के लिए
क्या प्राथमिकता रहने वाली, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है, एकजुट करना है ताकि सरकार बन सके? नहीं, हम अब पंचायत समितियों के माध्यम से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन के लोगों को जोड़ रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा है, फिर इसके बाद में मंडलम की तैयारी चल रही है, हमारी मंडलम बना रहे हैं, पंचायत समितियां बन रही हैं, इन सबके माध्यम से हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे जो नेता लोग हैं, पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में गांव में जो नेता हैं, सबको हम जागृत कर रहे हैं, सबको हम जवाबदारी दे रहे हैं, सबसे हम काम करवाएंगे क्षेत्र के अंदर। लग रहा है आने वाले समय में अब इस बार जनता विश्वास करेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, जनता तो हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्तंभ है सिवनी मालवा विधानसभा के अंदर। ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई नगर या ऐसा कोई वार्ड सिवनी मालवा में नहीं है जहां की कांग्रेस के लोग नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और सब सक्रिय है, सब काम करना चाहते हैं और सब जवाबदारी चाहते हैं, और सबको जवाबदारी मिल रही है।